नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली के महापौर, दिल्ली नगर निगम के महापौर को लेकर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नॉमिनेशन फाइल जो है वो कर दिया है। शैली ओबराय फिर से महापौर पद की उम्मीदवार होंगी और आले इकबाल जो है वो उप महापौर पद के जो हैं वो प्रत्याशी होंगे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी इस जो दूसरी मर्तबा भी जो है वो टक्कर देने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। और शिखा रॉय ने जो है महापौर पद के लिए, तो वहीं जो है उप महापौर के लिए जो है वो नॉमिनेशन जो है वो सोनी पांडे ने जो है वो फाइल किया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षद योगेश वर्मा, जो कि पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के उप महापौर और नेता सदन भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपने ठान ली फिर से एक बार जो है मैदान जंग में, एक बार मुंह की खाने के बाद फिर से आपने हिम्मत जुटा ली कि आप उम्मीदवार अपना उतार दें। देखिए, लोकतंत्र के अंदर कभी भी ना तो हार होती है ना जीत होती है। हम अपने विचारों की बात जाकर पार्षदों के साथ रखते हैं। आप देख रहे थे पिछले चुनाव के अंदर भी हम लोग गए और हमने इस बार भी हमने एक अपना अनुभवी पार्षद मेयर पद के लिए उतारा है, क्योंकि हम चाहते हैं दिल्ली के अंदर एक अच्छा प्रशासन हो, स्वच्छ प्रशासन हो। उसी प्रकार से हम चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और लोकतंत्र में हमेशा चुनाव के माध्यम से ही। पर सर, संख्या बल ही नहीं है आपके पास। पहली बार भी आपने महापौर पद के लिए अनुभवी प्रत्याशी को उतारा था, दूसरी बार भी आप अनुभवी प्रत्याशी को उतार रहे हैं। सवाल ये है कि आपके पास संख्या बल नहीं है। आपने तमाम कोशिशें की, पहली बार आप चुनाव नहीं जीत सके, अब दूसरी बार फिर आपने उतार दिया। सर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनको केक वॉक दे दें। आप देखिए, हम अपनी बात को रखेंगे। हमने जाकर अपनी बात 250 पार्षदों के बीच में रखनी है। हम उनके सामने कहेंगे कि आपके सामने एक ऐसा प्रत्याशी है जो कि एक माउथ पीस बनकर काम कर रहा है, जो केवल व्हाट्सएप पर निर्देश लेता है और काम करता है। सर, पर आरोप तो खरीद फरोख्त का लगता है ना कि आप उनके आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को तोड़ने की कोशिश करके निगम के अंदर जो है अवैध तरीके से अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। सर, ये आरोप लगता है आपके ऊपर। देखिए, आरोप कौन लगाता है? वही व्यक्ति जो झूठ बोलकर सत्ता में आया, वही व्यक्ति जो मकारी करता है, वही व्यक्ति जो कायर है, जो जाके अपनी विधानसभा में जाके एलिगेशन लगाता है। उसमें दम है तो बाहर आए। अगर वही व्यक्ति जिसने बार बार झूठ बोला, जब उसको कोर्ट का सामना करना पड़ा, उसे माफी मांगी। चलिए छोड़िए सर, मैं तो आपसे यह सवाल पूछता हूं, आप अब अगर दूसरी मर्तबा भी जो है मैदान जंग में महापौर और उप महापौर पद के लिए आ रहे हैं, तो तैयारी है? कितनी उम्मीद है आपको? क्योंकि दावे आपने पिछली बार भी बहुत किए थे। देखिए, हम जो जा रहे हैं जनता के बीच में जा रहे हैं, पार्षदों के बीच में जाकर हम अपने प्रत्याशी की खूबियां जाकर बताएंगे, एक अच्छा प्रशासन देने के लिए बताएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर मोदी जी के प्रशासन के नेतृत्व में हम लोग, जब उधर पूरे विश्व के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर जब चर्चा होती है गंगा साफ होने की, तो यमुना क्यों मैली है? वो दिल्ली से नहीं, मैं तो अभी निगम के मुद्दे पे बात करूंगा सर। मैं निगम की बात करता हूं। आपने कहा कि हम जनता के बीच में जाएंगे। सर, जनता के बीच में आ चुके हैं, जनता के बीच में आप जा चुके हैं। जनता ने आपको दिल्ली नगर निगम में नकार दिया है, आम आदमी पार्टी को वो संख्या बल दिया है। अब तो आप निगम पार्षदों के बीच में जाएंगे ना सर? वो निगम पार्षदों के बीच में जाएंगे, तो क्या उम्मीद है आपको कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देंगे? सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि जब निगम पार्षद वो चुने हुए आए हैं, तो वही अपील हम उनके आगे जाकर करेंगे कि अपने प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी के बीच में उनके अनुभव को जानिए, उनके काम को जानिए, किसी के माउथ पीस का बनकर नहीं काम करें। और जनता से जाकर और उसके साथ साथ पार्षदों से अपील करेंगे कि हम आपके सामने एक अच्छा प्रत्याशी, स्वच्छ नियत का प्रत्याशी जिसको अनुभव है, वो आपके बीच में लेकर आए हैं। आखिरी सवाल, क्या खरीद फरोख्त या तोड़ वाले काम का तो नहीं करेंगे? हमारे यहाँ इस प्रकार का किसी प्रकार की कोई काम नहीं होते। आपने पिछले चुनाव में भी देखा, हमने इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। वो केवल इल्जाम लगाते हैं, उन्हें अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है। वो बार बार इसी प्रकार का शोर मचाते हैं ताकि उनके पार्षद टूटे नहीं। वो इसीलिए उनको अपने पार्षदों को रोकना है। उनके पास रोकने का कोई और तरीका नहीं है। आपने देखा पिछली बार भी इस प्रकार से चिल्लाते, क्या एक सबूत भी लेकर आए? और इस बार भी हम इसी प्रकार की कोई खरीद फरोख्त में नहीं जाने वाले, कोई हॉर्स ट्रेडिंग में हम लोग नहीं विश्वास करते हैं। हम जाकर केवल अपने अनुभव की बात करेंगे, अपने काम की बात करेंगे और दिल्ली को एक किस प्रकार से रिलीफ मिले उसकी बात करेंगे। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। योगेश वर्मा हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा कि इन्होंने एक अनुभवी प्रत्याशी जो है वो मेयर पद के लिए जो है वो दिया
है और लोगों से जो निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, उनको कहेंगे कि अनुभव को चुनिए। अब इनकी इस अपील का आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों पर कितना असर होता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।